दोस्तों, पाकिस्तान का अस्तित्व भारत के साथ ही शुरू हुआ था, लेकिन आज हम आसानी से कह सकते हैं कि भारत जहां एक तरफ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एक ग्लोबल लीडर के तौर पर आगे बढ़ रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान में भूखमरी और सिविल वॉर जैसे हालात बने हुए हैं। इसके बावजूद कि पिछले 75 सालों में पाकिस्तान ने भारत के साथ कई सारी जंग लड़ी और उनमें से सभी में हारने के बावजूद आतंकवादी संगठनों का सहारा लेकर भारत को कमजोर करने की कोशिश की। भारत ने कई बार जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान की मदद की है, लेकिन जब सिर के ऊपर चला गया और भारत को इस बात का एहसास हुआ कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी चाहे कितनी भी भलाई क्यों ना कर ले, वह लोग भारत के बारे में हमेशा बुरा ही सोचेंगे और हमें नुकसान पहुंचाने के बारे में ही योजना बनाएंगे। तब जाकर भारत ने पाकिस्तान को दुनिया भर में आइसोलेट करने का निर्णय लिया। लेकिन अगर सही मायने में देखें तो ऐसा करने के लिए भारत को कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ी। पाकिस्तान की हरकतों ने उन्हें खुद ही बर्बाद कर दिया और पाकिस्तान के अंदर हो रहा तमाशा पूरी दुनिया देख रही है, जिसके तहत एक बार फिर से अब पाकिस्तान में एक इतना बड़ा करप्शन का केस सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि यह करप्शन कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि इसने पाकिस्तान के हजारों परिवारों से उनका ना जाने कितने वक्त की रोटी छीन ली है। दरअसल दोस्तों, ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान में सरकारी अधिकारियों ने करप्शन करते हुए सिंध के वेयर हाउस में मौजूद 40,000 टन गेहूं चोरी कर लिया है और ये गेहूं कहाँ गया है इसके बारे में किसी को कोई भी अंदाजा नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान में इतना सारा गेहूं एक ऐसे समय पर चोरी हुआ जब पाकिस्तान के लोग आटे की एक बोरी के लिए भी लाइन में लग रहे हैं और एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, और कई लोगों को तो इसके बावजूद भी आटे की बोरी तक नसीब नहीं हो रही। ऐसे में अगर ये खबर निकलकर सामने आती है कि सरकारी अधिकारी 40,000 टन गेहूं चोरी कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता में आक्रोश कितना ज्यादा होगा, जिसकी वजह से अब ज्यादातर विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ ही महीनों में पाकिस्तान की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान में फिलहाल कोई एक परेशानी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के हर सेक्टर में एक काफी बड़ा भूचाल आया हुआ है, जिसे संभालना पाकिस्तानी सरकार के हाथ से बाहर आ चुका है। मौजूदा समय में जहां एक तरफ पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल मशीनरी इमरान और उनकी पार्टी के समर्थकों से लड़ाई लड़ने में व्यस्त है, तो वहीं पर दूसरी तरफ आर्थिक अस्थिरता, बेरोजगारी और लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से जनता अलग ही परेशान है, जिसमें न तो कोई राहत मिल रही है और न ही कोई सॉल्यूशन नजर आ रहा है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में साप्ताहिक महंगाई दर 40% तक पहुंच चुका है और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अगर हालात को नहीं संभाला गया तो यही महंगाई दर आसानी से 70 से लेकर 80% तक भी पहुंच जाएगी। ऊपर से पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी पर भी एक काफी बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में हालात इतने खराब हैं कि अगर पाकिस्तानी सरकार को भूखमरी के हालातों से निपटना है तो उन्हें इस साल 3 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं इंपोर्ट करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान के लाखों लोग भूखमरी का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि यूएन ने इस बात की चेतावनी काफी पहले ही दे दी थी कि जिस तरह से पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी और आर्थिक अस्थिरता बढ़ते जा रही है, पाकिस्तान के 5 मिलियन यानी 50 लाख लोगों को अकाल और भूखमरी जैसे हालातों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे निपटने में पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से असमर्थ है। जिसके बाद ये खबर आना कि पाकिस्तान में रूस की तरफ से सप्लाई किया गया 40,000 टन गेहूं चोरी हो चुका है, इसने यूएन की चेतावनी को और भी ज्यादा पक्का कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यह बात समझने वाली है कि पाकिस्तान का कोलैप्स एकदम अचानक से नहीं होगा, बल्कि इसमें कई महीनों का समय लग सकता है, जिसके तहत चरणबद्ध तरीके से लगातार सामने आ रही परेशानियां और करप्शन की वजह से पाकिस्तान की जनता खुद ही अपने देश में गृह युद्ध जैसे हालात शुरू कर देगी। क्योंकि जब भी किसी देश के लोगों को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उनके देश की सरकार और अथॉरिटी दोनों ही पूरी तरह से नाकाम है और उनका भविष्य सिर्फ अंधकार में ही है, तब लोग खुद ही विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान में एक के बाद एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परेशानियां सामने आ रही है, बहुत जल्दी इसका असर हमें सरकारी मीटिंग से हटकर सड़कों पर आता नजर आएगा, जिसमें पाकिस्तान की आर्थिक अस्थिरता का सबसे बड़ा हाथ होने वाला है। खैर, पाकिस्तान के एग्जाम्पल ने आज ये बात साफ कर दी है कि अगर किसी भी देश में करप्शन नियंत्रण के बाहर चला जाए और सत्ता कोई कमजोर सरकार संभाल रही हो तो उस देश का सर्वनाश होना तय होता है। बहरहाल दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।